नाजरीन, इंसानी तारीख जंगों और मार्कों से भरी पड़ी है, लेकिन जंगें सिर्फ बारूद की बू, तोपों के शोर या तबाही के मनाजिर का नाम नहीं होती। जंगें हकीकत में अज़्म, बेमिसाल बहादुरी और सरफरोशी की उन दास्तानों के नाम हैं जो आने वाली नस्लों के लिए मशले राह बन जाती हैं। माजी के मार्कों से लेकर 20वीं और 21वीं सदी के मशरक़ वुस्ता के खूनी तनाज़ात तक, जब भी कोई कौम अपने वजूद की जंग लड़ती है तो कुछ ऐसे किरदार उभरते हैं जिनकी बहादुरी पर अकल हैरान रह जाती है। आज का व्लॉग एक ऐसी ही सच्ची, दिल दहला देने वाली और तारीख साज कहानी का नाम है। ये कहानी है मशरक़ वुस्ता के आसमानों पर लिखी गई एक ऐसी दास्तान की जिसने जदीद जंगी साइंस और फौजी हिकमत अमली के माहिरीन को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। हम बात कर रहे हैं ईरान की पासदाराने इनकलाब के उस पायलट की जिसे ईरानी एयरफोर्स की जबान में ईगल का लक़ब दिया जाता है। एक ऐसा शाहीन जिसने अपने चंद साथियों के साथ मिलकर दुश्मन के उस गरूर को मिट्टी में मिला दिया जिसे दुनिया का महफूज तरीन और जदीद तरीन एयर बेस कहा जाता था। आज इस खबर की बाकायदा आलमी सतह पर तस्दीक हो चुकी है कि ब्रिगेडियर जनरल मजीद काज़मी और उनके साथियों की DNA टेस्ट के जरिए शनाख्त मुकम्मल कर ली गई है। BBC, फारस न्यूज़ और इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर को मेन हेडलाइंस के तौर पर शाया और नशर किया है। आइए आज के इस व्लॉग में हम तफसील से जायजा लेते हैं कि 28 फरवरी 2026 और 2 मार्च के दरमियानी दिनों में आसमान पर क्या ड्रामाई पेशरफ्त हुई थी। सखोई Su-24 जैसा पुराना तैयारा अमेरिकी F-15 जैसे जदीद तरीन तैयारों के सामने कैसे डट गया और किस तरह 80 फुट की बुलंदी पर उड़ते हुए एक पायलट ने अपनी जान का नजराना देकर तारीख का एक नया बाब रकम किया। चलिए इस डॉग फाइट की सारी कहानी आपके साथ शेयर करते हैं। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, इस सनसनीखेज दास्तान की शुरुआत 28 फरवरी 2026 से होती है जब अमेरिका और इसराइल ने मुश्तरका तौर पर ईरान के मुतादिद हसास मकामात और तनसीबात पर अचानक और शदीद हमला कर दिया। इस हमले ने खित्ते की सियासी और फौजी सूरत हाल को यकसर बदल कर रख दिया। ईरान की पासदाराने इनकलाब और दिफाई इदारों के पास अब 2 ही रास्ते थे, या तो वो इस हमले को खामोशी से बर्दाश्त करके पसपाई इख्तियार कर लेते या फिर दुश्मन को ऐसा दंदान शिकन जवाब देते जिससे दुश्मन के होश ठिकाने आ जाते। ईरानी अस्करी क़यादत ने फैसला किया कि जवाब फौरी, सख्त और फैसला कुन होना चाहिए। लेकिन सवाल यह था कि हमला कहां किया जाए। जब दुश्मन के अड्डों और कमांड सेंटर्स पर नजर दौड़ाई गई तो ईरानी जर्नैलों की निगाह इंतखाब एक ही मकाम पर जाकर ठहरी, कतर में वाक़े अल उदैद एयरबेस। अल उदैद एयरबेस कोई आम फौजी अड्डा नहीं है। यह मशरक़ वुस्ता में अमरीकी मुसल्लह अफवाज का सबसे बड़ा फौजी मरकज़ और सेंट्रल कमांड का मरकजी ऑपरेशनल हेडक्वार्टर शुमार होता है। मिडल ईस्ट में उड़ने वाले हर अमरीकी और इत्तेहादी तैयारे की निगरानी और हिदायत का मरकज़ यही बेस था। यहाँ दुनिया के जदीद तरीन अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम नस्ब थे जो सैकड़ों मील दूर से मक्खी जितनी शय की परवाज को भी महसूस कर सकते थे। ईरान पर हमला आवर होने वाले ज्यादातर अमरीकी तैयारे इसी एयर बेस से उड़ान भरते थे और दोबारा यहां आकर ईंधन और असलहा हासिल करते थे। अगर अल उदैद एयरबेस का रेडार और कमांड सेंटर तबाह न किया जाता तो ईरान पर मजीद हमलों का सिलसिला जारी रहता। इस एयरबेस के ईंट से ईंट बजाना और उसके रेडार्स को ब्लाइंड करना दिफाई नुक्ता नजर से इंतहाई जरूरी हो चुका था। अल उदैद एयरबेस पर हमला करने का फैसला तो हो गया, लेकिन इस मिशन को अंजाम देना तकरीबन नामुमकिन दिखाई देता था। वजह यह थी कि अल उदैद के इर्द गिर्द दिफा के ऐसे अच्छे और मजबूत हिसार मौजूद थे कि वहां तक किसी रिवायती बम्बार्ड तैयारे का पहुंचना सीधा खुदकुशी के मुतरादिफ था। इसी मौका पर ईरानी एयरफोर्स के तजर्बाकार और बहादुर पायलट ब्रिगेडियर जनरल मजीद काज़मी सामने आए। जनरल काज़मी को इस ऑपरेशन का सरबराह यानी फ्लाइट लीडर मुकर्रर किया गया। इस मिशन के लिए सखोई Su-24 यानी रूस के साख्ता 2 पुराने जंगी तैयारे मुंतखब किए गए। यह कोई आम जंगी मिशन नहीं था। अस्करी जबान में इसे कामिकाजी मिशन या सुसाइड मिशन कहा जाता है। यानी पायलटों को यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि दुश्मन के इलाके के अंदर इतनी दूर जाकर हमला करने के बाद वापस अपने वतन और अपनी एयरबेस पर जिंदा लौट कर आने का इम्कान 0 के बराबर है। यहां जाने का रास्ता तो था मगर वापसी का कोई पासपोर्ट नहीं था। मजीद काज़मी और उनके साथ मौजूद 3 दीगर पायलटों ने इस हकीकत को जानते हुए भी मुस्कुराते हुए इस मिशन को कबूल किया, क्योंकि उनके सामने अपना जाती तहफ़्फ़ुज़ नहीं बल्कि अपने मुल्क और कौम की सलामती और दिफा का सवाल था। नाजरीन, सखोई Su-24 तैयारे की दिलचस्प तारीख और हकीकत के बारे में बात की जाए तो इस जहाज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है जिस पर सवार होकर मजीद काज़मी ने तारीख का सबसे बड़ा एडवेंचर किया।
सखोई Su-24 आखिर क्या चीज है और ये ईरान के पास कैसे आया, इसकी तारीख बड़ी अजीब और दिलचस्प है। नाजरीन, 1980 की दहाई में सोवियत यूनियन यानी रूस ने ईरान को 20 सखोई Su-24 तैयारे फराहम किए थे। ये वो वक्त था जब ईरान और इराक के दरमियान तवील जंग जारी थी। 1991 में जब अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने इराक पर हमला किया तो इराकी सदर सद्दाम हुसैन ने अपने बेहतरीन तैयारों को तबाही से बचाने के लिए एक अजीब फैसला किया। उन्होंने अपने पायलटों को हुक्म दिया कि वो अपने तैयारे उड़ाकर दुश्मन मुल्क ईरान ले जाएं ताकि वो वहां महफूज रह सकें। चुनाचा इराक के सखोई Su-24 तैयारे उड़कर ईरान में लैंड कर गए। जब जंग खत्म हुई तो इराक ने ईरान से अपने उन तैयारों की वापसी का मुतालबा किया, लेकिन ईरानी हुकूमत ने साफ इनकार कर दिया। ईरान का मौक़िफ़ था कि 1980 की दहाई में सद्दाम हुसैन ने ईरान पर जो मुसल्लत करदा जंग मुसल्लत की थी, जिसमें ईरान का भारी जानी और माली नुकसान हुआ था, ये तैयारे उसी जंगी तावान के तौर पर जब्त किए जाएंगे। इस तरह ईरान के पास सखोई Su-24 तैयारों का एक अच्छा खासा स्क्वाड्रन जमा हो गया। ईरानी इंजीनियर्स की हैरत अंगेज अपग्रेडेशन की बात करें तो ये बात सच है कि सखोई Su-24 70 की दहाई की पुरानी सोवियत टेक्नोलॉजी थी। इस पर आलमी पाबंदियों की वजह से ईरान को इसके स्पेयर पार्ट्स भी नहीं मिल सकते थे, लेकिन ईरानी एयरफोर्स के इंजीनियर्स ने हार नहीं मानी। ईरानी इंजीनियर्स ने इन पुराने तैयारों को खुद अपने मकामी सिस्टम से अपग्रेड करना शुरू किया। तैयारों में रात के अंधेरे में देखने और परवाज करने वाले नाइट विजन और जदीद रेडार लगाए गए। इन तैयारों पर जदीद ईरानी साख्ता गाइडेड मिसाइल और स्मार्ट बम नस्ब किए गए। इस तैयारे की सबसे बड़ी खासियत उसके स्विंग विंग्स हैं, यानी ये तैयारा परिंदों की तरह परवाज के दौरान अपने परों का एंगल और शक्ल तब्दील कर सकता है। जब उसको इंतहाई कम बुलंदी पर जमीन से रगड़ते हुए उड़ना हो तो ये अपने पर पीछे की तरफ मोड़ लेता है, जिससे हवा का दबाव कम हो जाता है और तैयारे का कंट्रोल और तेज रफ्तारी बरकरार रहती है। Su-24 ज्यादा से ज्यादा 1.35 माख यानी आवाज की रफ्तार से तकरीबन 1.25 गुना तेज परवाज कर सकता है। लेकिन जब यह जमीन के बिल्कुल करीब यानी लो सिमिंग परवाज पर होता है तो इसकी रफ्तार तकरीबन 1 माख यानी आवाज की रफ्तार के बराबर रह जाती है। नाजरीन, अब आते हैं मिशन के असल दिन यानी 2 मार्च की तरफ। नाजरीन, 2 मार्च की सुबह ईरान की एक इंतहाई खुफिया और अंडरग्राउंड एयरबेस से 2 सखोई Su-24 तैयारे फजा में बुलंद हुए। एक तैयारे की क़यादत ब्रिगेडियर जनरल मजीद काज़मी कर रहे थे, जबकि दूसरे तैयारे में उनका सेकंड इन कमांड पायलट और 2 नेविगेटर्स मौजूद थे। अंडरग्राउंड एयरबेस से निकलने के बाद इन पायलटों ने जो तरीका इख्तियार किया उसने तमाम जदीद मिलिट्री साइंस के असूलों को हवा में उड़ा दिया। चूंकि तैयारे अमरीकी F-35 और F-22 की तरह स्टेल्थ यानी रडार से गायब होने वाली टेक्नोलॉजी के हामिल नहीं थे, इसलिए अगर ये ऊंचाई पर उड़ते तो अमरीकी और कतरी रडार उन्हें 100 मील दूर से देखकर हवा में ही तबाह कर देते। मजीद काज़मी और उनके साथियों ने अपने तैयारों को नीचे उतारा, इतना नीचे कि वो समंदर और जमीन की सतह से सिर्फ 80 फीट की बुलंदी पर उड़ने लगे। 80 फीट का मतलब है एक 3 से 4 मंजिला इमारत के बराबर बुलंदी। इतनी कम बुलंदी पर आवाज की रफ्तार से तैयारा उड़ाना का मतलब है कि अगर पायलट की आंख 1 सेकंड के 100वें हिस्से के लिए भी झपक जाए या हाथ जरा सा लरस जाए तो तैयारा सीधा जमीन से टकराकर धमाके से तबाह हो जाएगा। ऐसी परवाज के दौरान दिल और दिमाग पर जो दबाव होता है उसका अंदाजा सिर्फ एक तजर्बाकार पायलट ही लगा सकता है। बड़े बड़ों की रूह ऐसी परवाज में परवाज कर जाती है, लेकिन मजीद काज़मी का उनके साथियों की पेशावराना महारत, ज़ब्त और जुर्रत की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने 80 फुट की इस खौफनाक बुलंदी पर उड़ते हुए खलीज फारस को अबूर किया और अल उदैद एयरबेस के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम्स, पेट्रियाट मिसाइल्स और पेट्रोलिंग करने वाले ड्रोन्स को मुकम्मल चकमा दे दिया। दोनों सखोई 24 तैयारे मिसाइल की तरह अल उदैद एयरबेस की फजा में बगैर किसी वार्निंग के नमूदार हुए। अमरीकी एयर डिफेंस सिस्टम अभी खतरे को भांप कर मुतहरिक भी ना हो पाया था कि मजीद काज़मी और उनके साथी के तैयारे ने तबाही का तूफान बर्पा कर दिया। उनके बरसाए गए स्मार्ट बमों और गाइडेड मिसाइलों ने सीधा एयरबेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया और लम्हों में पूरा अड्डा धुएं और अफरा तफरी का मैदान बन गया। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर लम्हों में आग और धुएं के बादलों में तब्दील हो गया। अर्ली वार्निंग रडार्स के डोम्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। रनवे और तैयारों के हैंगर्स पर इतनी शदीद बमबारी हुई कि वहां खड़े मुतादिद आलात और तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। मजीद काज़मी और उनकी टीम ने जिस हदफ के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी
वो हदफ 100% हासिल हो चुका था। अल उदैद एयरबेस की ईंट से ईंट बच चुकी थी। हमला करने के बाद दोनों ईरानी तैयारों ने फौरी तौर पर वापसी का रुख किया। जब किसी बड़ी एयरबेस पर हमला होता है तो इर्द गिर्द फजा में मौजूद पेट्रोलिंग करने वाले तैयारे फौरी तौर पर हरकत में आते हैं। अमेरिकी एयरफोर्स के जदीद तरीन F-15 जंगी तैयारों के एक स्क्वाड्रन ने वापसी पर इन दोनों पुराने ईरानी सुखोई 24 तैयारों का घेराव कर लिया। यह मुकाबला दो मुख्तलिफ अदवार की टेक्नोलॉजी के दरमियान था। नाज़रीन, एक तरफ रूस का 70 की दहाई का पुराना सुखोई 24 बमबार तैयारा था जो बमबारी करके हल्का हो चुका था, लेकिन उसकी परवाज की मारूर एबिलिटी और रफ्तार महदूद थी। दूसरी तरफ अमेरिका का F-15 तैयारा जो 4.5 जनरेशन का बेहतरीन और खतरनाक तरीन फाइटर जेट शुमार होता है। मजीद काज़मी और उनके साथियों ने हथियार डालने या इजेक्ट करके कैदी बनने के बजाय आखिरी दम तक लड़ने का फैसला किया। दोनों तैयारों के दरमियान फजाई मार्का शुरू हुआ, लेकिन तवील फासले से मार करने वाले अमेरिकी एयर टू एयर मिसाइलों ने हम्स के करीब इन दोनों ईरानी तैयारों को निशाना बनाया। एक जबरदस्त धमाके के साथ दोनों सुखोई 24 तैयारे फजा में ही तबाह हो गए। ब्रिगेडियर जनरल मजीद काज़मी और उनके तीनों मुजाहिद साथियों ने अपने वतन की खातिर जाम शहादत नोश किया और हमेशा के लिए तारीख में अमर हो गए। ईरानी पायलटों ने वो कारनामा अंजाम दिया था जिसका अमेरिकियों ने ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था। नाज़रीन, इस वाक़े को गुजरे काफ़ी वक्त हो चुका है, लेकिन इसके अस्करी और सियासी असरात आज भी उतने ही गहरे हैं जितने 2 मार्च 2026 को थे। 2 मार्च को होने वाले इस हमले का सबसे बड़ा असर यह हुआ कि अमेरिका का कतर में अल उदैद एयरबेस का रेडार और कमांड सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। मार्च से लेकर अब तक सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक अमेरिकी फौज इस एयरबेस के तबाहशुदा कमांड एंड रेडार सिस्टम्स को मुकम्मल तौर पर बहाल करने में नाकाम रही है। इस हमले ने मिडल ईस्ट में अमेरिकी हवाई बर्तरी के गुरूर को जबरदस्त धचका लगाया। BBC, फारस न्यूज़ और इंटरनेशनल मीडिया ने जनरल मजीद काज़मी की इस बहादुरी की दास्तान को नुमायां कवरेज दी। फौजी माहिरीन का कहना है कि पुरानी टेक्नोलॉजी के तैयारे से इतने जदीद एयरबेस को इतनी कम बुलंदी पर प्रवास करके तबाह कर देना मिलिट्री हिस्ट्री का एक नायाब वाक़या है। ताज़ा तरीन तस्दीक के मुताबिक हमस और अतराफ के इलाके से मिलने वाली बाकियात का DNA टेस्ट मुकम्मल कर लिया गया है और यह साबित हो गया है कि ये बाकियात ब्रिगेडियर जनरल मजीद काज़मी ही की हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज किसी भी वक्त जनरल काज़मी और उनके साथियों की बाकियात को सरकारी और फौजी एजाज़ के साथ तेहरान लाया जाएगा, जहां उन्हें पासदाराने इनकलाब के आला तरीन फौजी एजाज़ात से नवाजा जाएगा और पूरे मुल्क में उनकी याद में सरकारी तौर पर खराज तहसीन पेश किया जाएगा। जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि जज्बे, ईमान और अज़्म से लड़ी जाती हैं। ब्रिगेडियर जनरल मजीद काज़मी और उनके साथियों के पास जदीद तरीन स्टेल्थ तैयारे नहीं थे, उनके पास 5वीं जनरेशन की टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उनके पास एक ऐसा दिल था जो वतन पर कुर्बान होने के जज्बे से सरशार था। उन्होंने ये साबित कर दिया कि जब इंसान अपने मकसद में सच्चा हो तो पुरानी टेक्नोलॉजी और 80 फीट की बुलंदी भी तारीख बदलने के लिए काफ़ी होती है। मजीद काज़मी जिस्मानी तौर पर इस दुनिया से चले गए, लेकिन वो ईरानी तारीख और दुनिया भर के अस्करी हीरो की फहरिस्त में अल उदैद का शाहीन बनकर हमेशा जिंदा रहेंगे। आपका इस वाक़े के बारे में क्या ख्याल है? क्या जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के दौर में भी इंसान का जज्बा टेक्नोलॉजी पर भारी पड़ सकता है? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।